हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजबट पाठशाला पर स्वागत करते हैं। और आज हम यूके पीसीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। जैसा कि आपको पता होगा कि आरओ और यूके पीसीएस अपर का जो एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर आ गया है और डेट जो अनाउंस कर दिया गया है। जून में इसका प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, तो आरओ के संबंध में बहुत दिनों से वैकेंसी का इंतजार किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। मैंने भी इस पर बहुत सारा वीडियो बना के बताया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई बीच में, इतना कोई पेपर लीक और बहुत सारा जो घोटाला घपला के कारण पेपर जो ये वैकेंसी जो आना जो डिले होता गया। लेकिन अब इसकी वैकेंसी जैसे डेट आ गया है एग्जामिनेशन का 18 जून को डेट है, तो अप्रैल में तो इसका वैकेंसी अब आ ही जाएगा। जहाँ तक सीटों की संख्या, मैंने आप अगर पिछला वीडियो मेरा फॉलो किए होंगे, मैंने बताया कि 138 सीटें जो है आयोग के पास पहुँच चुकी थी। हो सकता है कि इसमें कुछ और सीटें वृद्धि हो गई हो, लेकिन कुछ दिनों पहले तक 138 सीटें आरओ प्लस एआरओ मिला के, दोनों मिला के जो है 138 सीटें आयोग के पास पहुंच चुकी। ये सीटें कम नहीं होती हैं, अच्छी खासी सीटों क्योंकि आरओ की सीटें कम ही आती है हमेशा। ठीक है, तो ऐसा ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि उसके सिलेबस में अभी जब तक नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें जब सिलेबस दिया जाएगा तो 100% कन्फर्मेशन तभी होगा। लेकिन एक सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि उसके सिलेबस में चेंजेस हो रहा है। पीटी के सिलेबस में जो है ऐसी सूचना मिल रही है कि पीटी में जैसे आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या था इसमें कि मैथ्स और रीजनिंग जो एप्टीट्यूड था, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के जो है आपका 30 क्वेश्चन था, है ना। मैथ्स प्लस रीजनिंग 30 क्वेश्चन था। तो ऐसी सूचना मिल रही है कि इसको बढ़ाकर 50 किए जाने की संभावना है। एग्जैक्टली जो है वो नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि मैथ और रीजनिंग वालों का बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, पहले भी तो 30 तो था ही ना। पहले 30 था, इसमें 20 जो है रीजनिंग और 10 मैथ पूछा जाता था। ठीक है, अब क्या होगा, 30 रीजनिंग पूछा जाएगा और 20 मैथ पूछा जाएगा। ठीक, तो 100 मार्क्स का तो अभी भी वो है ही। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत मेहनत करने की, अब पहले जानकारी की जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। रीजनिंग का लेवल आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर आपको पता चलेगा कि रीजनिंग का लेवल जो है बहुत टफ नहीं रहता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो 30 में आप 25 प्लस तो आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक कर लेंगे तो 20 में आप 12-13 मैथ्स आराम से कर सकते हैं। बहुत आराम से 12-13 मैथ्स आप कर सकते हैं। तो स्कोर इसमें बहुत अंतर नहीं आने वाला, जो इस बैकग्राउंड के हैं जो इस बैकग्राउंड के नहीं हैं। 10th तक मैथ्स तो सब पढ़ते ही हैं, तो 10th लेवल का ही मैथ्स पूछा जाना है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपको पता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें महारत होने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा तो रीजनिंग में आराम से आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और टारगेट ये रखना है, जैसे पिछली बार का कट ऑफ आपको पता होगा कि 98 के अराउंड था पिछली बार का कट ऑफ अनरिजर्व्ड का। इस बार कट ऑफ जो है आपका 105 प्लस ही रहेगा, क्योंकि समय के साथ जो है सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं। लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मार्केट में पढ़ने का जो मटेरियल है वो ज़्यादा उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है। तो 105 यूआर कैटेगरी में 105 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। वैसे कट ऑफ का अनुमान लगाना अभी नियोजित नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन का लेवल पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करता है। फिर भी एक हम कह सकते हैं कि 105 से कम बिल्कुल भी नहीं करना, और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये तो हो गया पीटी की बात। इसके जो मुख्य परीक्षा है उसके संबंध में भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि उसके सिलेबस में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। उसमें बदलाव ये है बेसिकली कि उसका जो जीएस पेपर है उसमें अभी जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है जीएस पेपर, है ना, 100 मार्क्स का। इसको बढ़ा के सुन रहे हैं कि ये ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि 200 मार्क्स का ये होने जा रहा है। इसमें ये है कि अभी ये भी
कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये शॉर्ट आंसर बेस्ड होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव ही, मल्टीपल चॉइस ही होगा। लेकिन ऐसी भी बात उठ रही है कि ये हो सकता है कि आपका शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन हो। बाकी 100 का हिंदी कन्वेंशनल, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। 100 का ऐसे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ये दोनों तो रहेगा ही, इसमें कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये तब ही पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें क्या है कि सीट की संख्या के साथ साथ सिलेबस भी मेंशन होता है, तो वहाँ से आप उस दिन आप 100% श्योर हो सकेंगे कि एग्जैक्टली सिलेबस में परिवर्तन क्या गया है, अगर किया गया है तो किस हद तक किया गया है, ठीक है। तो ये अभी से आप लोग लग जाएं, क्योंकि जून में इसके एग्जाम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। डेट आ गया है, अप्रैल में इसकी वैकेंसी जो है आ जाएगी, ठीक। अब ये हो गया आरओ की बात। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं अपर पीसीएस का। जैसा कि आपको पता होगा कि अपर पीसीएस के सिलेबस को हूबहू यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे कर दिया गया, ठीक है। वो सही किया गया है, नहीं किया गया है, वो बात की बात है, वो तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन जैसे यूपीएससी का जो परीक्षा प्रणाली है उस पर कोई संदेह नहीं है, बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ सारी परीक्षा प्रणाली को संपन्न किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग में। लेकिन जितने सारे स्टेट कमीशन, आपको पता है कि उसमें कैसे और किस तरह से काम किया जाता है। उत्तराखंड का आप हाल देख ही रहे हैं कि पेपर लीक होना, और पेपर लीक होने में आयोग के अंदर के कर्मचारियों और अधिकारियों का संलिप्त पाया जाना, ये किस हद तक जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस परिस्थिति में आप ये समझिए कि सिलेबस चेंज होना बड़ी बात नहीं है। आप ये समझिए कि ऑप्शनल हर जहाँ पे हर जगह, अभी यूपी में ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया, बिहार में ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, यूपी में जो भी वैकेंसी आई है उसमें अब ऑप्शनल एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बिहार में भी अब जो एग्जाम अभी होगा, जिसका पीटी हो चुका है, उसका जो मेंस होना है उसमें ऑप्शनल उसमें हटा दिया गया है। अब ये ऑप्शनल क्यों हटाया गया उसका मैं कारण बता रहा हूँ। विवाद इतना बढ़ गया था क्योंकि साइंस ऑप्शनल, ठीक है। साइंस में क्या होता था, साइंस ऑप्शनल एक होता था ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शनल, ठीक, जिसको आर्ट्स बोलते हैं हम लोग, ह्यूमैनिटीज वाले में। इसमें क्या होता था कि जैसे यूपी में मान लीजिए 200 नंबर के 2 पेपर होते थे ऑप्शनल में, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, यूपी में। इसमें आप यकीन नहीं करेंगे, साइंस बैकग्राउंड जैसे मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें जो है 200 में 170, 175 ऐसे, इसमें भी 170, मतलब 170, 350 तक नंबर छात्रों को मिलता, मतलब सबको नहीं, लेकिन ऐसा मार्क्स आता है। लेकिन वो पे अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, बहुत मुश्किल से इसमें आपको 220, 230 नंबर प्राप्त होता था, ठीक है। इसके कारण क्या था कि ये विवाद जो है, क्लैश बढ़ता जा रहा था, छात्रों को मतलब असंतोष हो रहा था, तो इसको अब इस बार से हटा दिया गया, ठीक है। वही अब बिहार की बात कर लें तो 300 का ऑप्शनल पेपर होता था, 300 मार्क्स का एक ही पेपर ऑप्शनल, ठीक है। उसमें क्या था कि वही प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री यानी साइंस या कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, अब 300 में समझिए कि 300 में 270 तक मार्क्स मिलते थे साइंस वाले छात्र को, और 300 में जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट थे उसमें आपको 150, 160 एक अच्छा मार्क्स माना जाता। तो कितना गैप हो गया, इसी कारण जो है यहाँ भी विवाद जो है बढ़ रहा था। तो जहाँ हर तरफ, दूसरी तरफ बाकी बहुत सारा स्टेट ऑप्शनल को हटा रहा है, लेकिन उत्तराखंड ऑप्शनल को ऐड कर रहा है। इसमें होता क्या है कि स्टेट कमीशन के पास जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पास जो स्केलिंग का जो प्रोसेस है, उसमें स्केलिंग इसको बोलते हैं, जो जिसमें किसी में अधिक अंक आया, किसी में कम मार्क्स आया, तो सिलेक्शन के लिए जिस आधार पे जो सब्जेक्ट है उसको एक समान स्तर पे लाने के लिए स्केलिंग किया जाता है, ताकि किसी को फायदा ना हो या किसी को घाटा ना हो। तो ये यूपीएससी में बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ किया जाता है। लेकिन स्टेट कमीशन में या तो किया नहीं जाता, जैसे रॉ मार्क्स आते हैं वैसे ही दे दिया जाता है, या तो उनका कोई मतलब तरीका ही नहीं है। अब वो लोग अपनी मर्जी से कर देते हैं, स्केलिंग या मॉडरेशन जो कह लीजिए आप, तो उसका कोई मतलब अच्छा तरीका नहीं अपनाते। हाँ, अगर ये जो चेंज हुआ है बहुत अच्छा चेंज है, अगर ईमानदारी से
सारी प्रक्रिया को यूपीएससी के तरह ही सारी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, लेकिन आपको पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग ऐसा करेगी नहीं। ठीक है, अब इंटरव्यू भी देखिए, इंटरव्यू का भी वेटेज बढ़ा दिया गया। यूपीएससी में भी इंटरव्यू होता है जितने मार्क्स का, उसमें भी इतना। इंटरव्यू में आपको पता है कि स्टेट कमीशन में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की संभावना है। इसीलिए जैसे यूपी में देखिए, यूपी में इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का है, बिहार में इंटरव्यू 120 मार्क्स का है। और यहाँ पे जहाँ पे हर स्टेट कमीशन अपना इंटरव्यू का मार्क्स घटा रहा है, पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू के मार्क्स को भी बढ़ा दिया है। चेंजेस गलत नहीं है, लेकिन चेंजेस जो है उसके आड़ में जो भ्रष्टाचार होगा, ठीक है, वो गलत होगा। और स्टेट कमीशन में बहुत मुश्किल है भ्रष्टाचार को रोक पाना, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो है एक हिंदी भाषी राज्य है। उत्तराखंड एक हिंदी भाषी राज्य है। 300 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे यूपीएससी की तरह ही इसमें भी। और इसमें क्वालिफाई करना, उसमें जो है आपको अनिवार्य है, 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 35% मार्क्स नहीं लाएंगे इंग्लिश में, तो आपका बाकी जो जीके जीएस का पेपर है या आपका ऑप्शनल का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी में पीटी, एक तो बहुत बहुत कम स्टूडेंट पीटी पास करते हैं, ठीक है, और बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो ये इंग्लिश वाला जो पेपर है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि उनका बाकी पेपर जीएस का ऑप्शनल का चेक ही नहीं होता है। ये अलग बात है, इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल। और 10th स्टैंडर्ड का ही इंग्लिश जो है वो पूछा जाता है। फिर भी जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए समस्या बन जाएगा, या नहीं तो उनको इस पेपर के लिए भी अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए, बाकी जीएस और ऑप्शनल के साथ साथ इस पेपर के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डर लगा रहता है कि अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेरा सब मेहनत बेकार हो जाएगा। तो जो ही इस पेपर में मेहनत करना पड़ेगा तो टाइम कहाँ से जाएगा उनका, जीएस और ऑप्शनल जो पढ़ते हैं उससे वहाँ से टाइम उनका किल होगा। तो ये भी मेरे हिसाब से अगर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एक है तो उसको आप रहने दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे यूपी में भी इंग्लिश इस तरह का इस तरह का कुछ नहीं, इंग्लिश का क्वालिफाई करने जैसा कोई पेपर नहीं है ना बिहार में। हिंदी लिया जाता है यूपी में भी और बिहार में भी, तो हिंदी यहाँ भी लिया जाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो मेरे हिसाब से अगर आप तटस्थता के साथ सोचेंगे तो ये उचित प्रतीत नहीं होता है। और जो सिलेबस को जो एग्जैक्टली कर दिया गया यूपीएससी की तरह, उस सिलेबस को करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है, क्या यूपीएससी की तरह यूकेपीसीएस कर पाएगी उसी प्रोसेस के तहत? आपको भी पता है ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। फिर आप देखना जब रिजल्ट आएगा, फाइनल मार्क्स आएगा, तो देखना साइंस बैकग्राउंड वाले का जो ऑप्शनल होगा और जो ह्यूमैनिटी का जो ऑप्शनल होगा उसमें मार्क्स का गैप देखना आप, बहुत गैप होगा। उसके कारण क्या होगा कि वो गैप को पाटना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी में जो 500 नंबर का वो है, तो ह्यूमैनिटी में अगर 500 मान लो 400 प्लस नंबर आ गया साइंस वाले में, और ह्यूमैनिटी वाले में वही आएगा 250 to 260, ये करीब 150 मार्क्स का जो गैप है वो पता है आपको कितना प्रभावित कर देगा? ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट को कितना प्रभावित कर देगा प्रतिकूल रूप से, ठीक है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर विचार करनी चाहिए। और क्यों नहीं सरकार कुछ डिसीजन लेने से पहले एक छात्रों के समूह से बात करती है। जिस वर्ग के लिए आप कोई परिवर्तन करने वाले हैं, परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस वर्ग से बात तो करिए, बात तो करनी चाहिए एक बार, ठीक है। वो लोग क्या कहते हैं उनको सुनना चाहिए। अगर लॉजिकल हैं, सही कह रहे हैं, उस पर अमल करना चाहिए। अपने आप ही जब मन करे, क्या अभी जो सिलेबस है, क्या उसका कंप्लेन किया था किसी छात्रों ने, या छात्र के समूह ने कोई कंप्लेन किया था? नहीं कंप्लेन किया था, तो क्या जरूरत है उसको हटाने का? जब कोई ऐसा सिलेबस हो, जब छात्रों का विरोध हो या छात्रों में असंतोष हो, फिर उसको चेंज करना समझ में आता है। जैसे बिहार में, यूपी में असंतोष था ऑप्शनल के मार्किंग पैटर्न के कारण, इसी के प्रेशर में आयोग ने ऑप्शनल को हटाया है। लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसा कोई असंतोष या छात्रों का विरोध हो नहीं रहा था, तो इसी पैटर्न पे एग्जाम लिया जाना चाहिए था। कितना अच्छा था, सिर्फ जीएस का पेपर था, उसमें जो जैसा लिखेगा वैसा उसको मार्क्स आएगा। ऑप्शनल का इंट्रोड्यूस करने मात्र से साइंस बैकग्राउंड वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइंस का जो ऑप्शनल पेपर है, चाहे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, उसमें मार्क्स अधिक आते ही हैं।
और जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसमें मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्केलिंग का प्रोसेस जो है वो सही तरीके से अगर उसको क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा तो ह्यूमैनिटी के छात्रों को बहुत मतलब घाटा होगा, उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप देखना कि जब सिलेक्शन होगा तो अगर सिलेक्शन ह्यूमैनिटी वाले का हो भी गया तो अच्छे रैंकर्स में जो है आपको सिर्फ साइंस के बैकग्राउंड के छात्र जिनका ऑप्शनल साइंस होगा वही लोग आपको अच्छे रैंक में दिखेंगे। और इंटरव्यू जो किया गया है, जो इंटरव्यू का वेटेज बढ़ाया गया है, आपको पता है उसमें क्या होगा, आपको पता है कि कैसे होता है, कितना सारा कंप्लेन या जांच हो रही है इंटरव्यू में मार्क्स के किस फेवर के लिए, फेवर करने के नाम पे इंटरव्यू में मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो पैसा और भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम 100% आप मान लीजिए कि इंटरव्यू का वेटेज बढ़ने से, ठीक है, स्टेट कमीशन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा या प्रोत्साहन मिलता ही है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को अभी भी उस पर विचार करके उसको सही तरीके से उस पर विचार करके तब बदलाव करनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जो चेंज हो गया, आपको पता है कि गवर्नमेंट तो मानने वाली है नहीं, तो स्टूडेंट का काम एक ही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और ये वैकेंसी भी जल्दी ही आने वाली है अपर पीसीएस की भी, आप उसी हिसाब से आरओ और पीसीएस को एक साथ लेकर आप चल सकते हैं आप, लेकिन पढ़ाई पे लग जाइए, अब वैकेंसी आने वाली है। और इस संबंध में और कुछ और सूचनाएं, कुछ और जानकारी प्राप्त होती है तो मैं ज़रूर आकर आप लोगों को कन्वे करूँगा। तब तक के लिए